नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको जीएफएनडीआर के जो अपेंडिक्स होते हैं, परिशिष्ट होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। आप किस प्रकार से परिशिष्ट किस प्रकार से याद कर सकते हैं कम समय में, इसका हमने हमारे वर्षिका एकेडमी ऐप पे भी हमने डाल दिया है। हमने एक डायग्राम डाला है और हमारे वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा चुके हैं साथियों। ठीक है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। अब हम चलते हैं, चर्चा करते हैं। और साथियों, यदि आपको ये वर्षिका एकेडमी ऐप आपको नहीं मिलता है तो आप प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर जा करके वर्षिका एकेडमी ऐप सर्च कीजिए, आपको ये मिल जाएगा। और फिर भी यदि नहीं मिलता है, आप मेरे मोबाइल नंबर 9785070940 पर संपर्क कर सकते हो। ठीक है साथियों, आज हम आपको विभिन्न परिशिष्ट जो दिए गए हैं जीएफआर में, उस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 पार्ट में करेंगे साथियों। ठीक है, पार्ट फर्स्ट के रूप में अब हम क्वेश्चन चलते हैं। जीएफएनडीआर में कार्यालय अध्यक्ष के महत्वपूर्ण कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में किया गया? परिशिष्ट 3 भाग सेकंड में, परिशिष्ट 1 भाग 1 में, परिशिष्ट 3 भाग 1 में, परिशिष्ट 1 भाग 2 में। तो साथियों, आपको आंसर देना है ब, परिशिष्ट 1 भाग 1 में। किसके? कार्यालय अध्यक्ष के जब कर्तव्य और दायित्व के बारे में पूछा जाए तो साथियों आपको परिशिष्ट 1 और भाग 1 देना है। साथियों ध्यान रखना, जीएफआर में परिशिष्ट भाग 1 में दिए गए और आरएसआर में भाग 2 में। ठीक है, कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है आपको साथियों। ठीक है। निधियां आवश्यकता से अधिक एवं नगद शेष नहीं रखे जाते हैं, यह कौन से परिशिष्ट एवं नियम में दिया गया है? अब हम चर्चा किसकी कर रहे हैं साथियों? निधियों की कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक, इसमें आएगा परिशिष्ट 1 का 1 नियम 8, परिशिष्ट 1 का 3 नियम 6, परिशिष्ट 1 का 2 नियम 4, परिशिष्ट 1 का 4 नियम 7। तो साथियों आपको आंसर देना है, आंसर देना है परिशिष्ट 1 के 1 नियम 8 में इस चीज़ का उल्लेख किया गया। किस चीज़ का? निधियां आवश्यकता से अधिक नगद एवं शेष नहीं रखे जा सकते। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, दुर्विनियोग, कपट, आहरण ओब्लिक भुगतान के कारण अथवा लोक राशि, विभागीय राजस्व या प्राप्तियों, स्टाम्प, सामान या अन्य संपत्ति को हुए नुकसान की रिपोर्ट के संबंध में कौन से परिशिष्ट नियम में उल्लेख किया गया था? जब दुर्विनियोग, कपट आदि के कारण कोई हानि होती है तो उसका उल्लेख कौन से परिशिष्ट में किया गया? परिशिष्ट 1 के 2 में नियम 22 में, परिशिष्ट 1 के 3 में नियम 20 में, परिशिष्ट 1 के 3 नियम 22 में, परिशिष्ट 1 के 2 नियम 20 में। तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा परिशिष्ट 1 के सेकंड नियम 20 में। ठीक है साथियों, वैसे ये पुस्तिका हमारे वर्षिका एकेडमी ऐप पे आपको मिल जाएगी। सरकार को देय समस्त राशियां नियमित एवं तुरंत रूप से निर्धारित, वसूल एवं लेखबद्ध की जाती है। ठीक, तथा कोषागार में विधिवत जमा करवा दी जाती है। यह कौन से परिशिष्ट एवं नियम में दिया गया है? परिशिष्ट 1 के 4 में नियम 27 में, परिशिष्ट 1 के 5 में नियम 26 में, परिशिष्ट 1 के 3 में नियम 27 में, परिशिष्ट 1 के 6 में नियम 26 में। तो साथियों आपको आंसर देना है परिशिष्ट 1 के 3 नियम 27 में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। प्राप्ति एवं भुगतानों की आंतरिक जांच कौन से परिशिष्ट एवं नियम में दी गई है? अब बात कर रहे हैं जो अपनी राशि प्राप्त होती है और भुगतान की जो इंटरनल ऑडिट होती है, जांच होती है, कौन से परिशिष्ट नियम में दी गई है? परिशिष्ट 1 के 4 नियम 43, परिशिष्ट 1 के 5 नियम 41, परिशिष्ट 1 के 4 नियम 41, परिशिष्ट 1 के 5 नियम 43 में। आपको साथियों आंसर देना है परिशिष्ट 1 के 4 नियम 41 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है साथियों, नगद की देखरेख एवं रोकड़ पुस्तिका को दैनिक रूप से बंद किया जाना एवं माह के अंत में शेषों का मिलान किए जाने के संबंध में कौन से परिशिष्ट नियम में प्रावधान किया गया? अर्थात जो रोकड़ पुस्तिका है उसको प्रत्येक माह के अंत में शेषों को मिलान कौन से परिशिष्ट नियम में किया जाएगा? परिशिष्ट 1 के 5 में नियम 48 में, परिशिष्ट 1 के 6 में नियम 46 में, परिशिष्ट 1 के 5 नियम 46 में, परिशिष्ट 1 के 6 नियम 48 में। साथ ही इसमें आंसर होगा परिशिष्ट 1 के 5 नियम 48 में। राशियों को स्थायी अग्रिम में से अस्थायी अग्रिम का रोकड़ पुस्तिका में लेखांकन एवं शेष आवश्यकता से अधिक सरकारी कर्मचारी द्वारा रखे जाने पर संवेतन बिलों के साथ ब्याज के साथ जमा का उल्लेख कौन से परिशिष्ट नियम में दिया गया है?
परिशिष्ट 1 के 6 नियम 42 175 220, परिशिष्ट 1 के 6 नियम 48 175 220, परिशिष्ट 1 के 6 नियम 42 170 221, परिशिष्ट 1 के 6 नियम 48 170 221। तो साथियों आपको आंसर देना है परिशिष्ट 1 के 6 नियम 48 170 और 221 में इसका उल्लेख किया गया है। माह के अंत में नगद शेषों को सत्यापित करना तथा नगद शेषों की आकस्मिक जांच करने का उल्लेख कौन से परिशिष्ट नियम में दिया गया? अर्थात जब माह का अंत होता है, एंड होता है, तो जो भी केस प्राप्त होता है उसको सत्यापित करना, उसके आंतरिक जांच करने का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में किया गया? परिशिष्ट 1 के 7 में नियम 50, परिशिष्ट 1 के 8 नियम 51, परिशिष्ट 1 के 8 नियम 50, परिशिष्ट 1 के 7 नियम 51 में। साथियों आंसर होगा परिशिष्ट 1 के 7 नियम 51 में इसका उल्लेख किया गया है। नगद की सुरक्षा एवं अक्षय अभिरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था का उल्लेख, अर्थात जो नगद राशि प्राप्त होती है उसकी सुरक्षा का व्यवस्था की जाएगी, वो उसका उल्लेख कौन से परिशिष्ट नियम में दिया गया है? परिशिष्ट 1 के 8 में नियम 52 और 53 में, परिशिष्ट 1 के 8 नियम 50 91 में, परिशिष्ट 1 के 7 नियम 52 और 53 में, परिशिष्ट 1 के 7 नियम 50 और 51 में। साथियों आपका आंसर होगा परिशिष्ट 1 के 8 नियम 52 और 53 में इसका उल्लेख किया गया। कोषागार से प्राप्तियों के मासिक पुनः मिलान की व्यवस्था करने का उल्लेख कौन से परिशिष्ट एवं नियम में दिया गया है? परिशिष्ट 1 के 10 नियम 59, परिशिष्ट 1 के 11 नियम 69, परिशिष्ट 1 के 9 नियम 59, परिशिष्ट 1 के 11 नियम 69 में। आंसर होगा परिशिष्ट 1 के 9 नियम 59 में इसका उल्लेख किया गया है। कैशियर ओब्लिक खजांची, साथियों जब खजांची शब्द आता है तो आप समझ जाना कैशियर, ठीक है। कैशियर ओब्लिक खजांची को बैंक के माध्यम से भुगतान पहचान पत्र पर प्राप्त किया जाता है। यह कौन से परिशिष्ट नियम में दिया गया है? ठीक है, कैशियर को जब भुगतान का मामला होता है तो एक पहचान पत्र दिया जाता है बैंक के द्वारा, तो उसका कौन सा परिशिष्ट नियम है? परिशिष्ट 1 का 9 नियम 81, परिशिष्ट 1 का 12 नियम 81, परिशिष्ट 1 का 10 नियम 81, परिशिष्ट 1 का 13 नियम 81। ठीक है, तो साथियों इसमें आपका आंसर आ गया परिशिष्ट 1 का 10 नियम 81 में इसका उल्लेख किया गया है। बिल प्रेषण पंजिका बिल ट्रांजिशन रजिस्टर का उचित संधारण करना तथा उसकी जांच करने का उल्लेख कौन से परिशिष्ट नियम में दिया गया? ठीक है, जो बिल रजिस्टर होता है, पंजिका होती है, उसकी जांच का किस में दिया गया है? परिशिष्ट 1 के 11 नियम 84 के 2 में, परिशिष्ट 1 के 10 नियम 84 के 1 में, परिशिष्ट 1 के 11 नियम 84 के 1 में, परिशिष्ट 1 के 10 नियम 84 के 2 में। आंसर होगा परिशिष्ट 1 के 9 नियम 84 के 2 में इसका उल्लेख किया गया है। जब कोई बिल खो जाए तो तुरंत सूचना बैंक को देना तथा कोषागार से भुगतान को रुकवाने का प्रावधान कौन से परिशिष्ट नियम में दिया गया है? परिशिष्ट 1 के 12 में नियम 88 111, परिशिष्ट 1 के 11 में नियम 88 110, परिशिष्ट 1 के 11 नियम 88 और 111, परिशिष्ट 1 के 12 नियम 88 और 110 में। आंसर होगा साथियों परिशिष्ट 1 के 12 नियम 88 110 में इसका उल्लेख किया गया है। जब उप वाउचर को रद्द करने का उल्लेख कौन से परिशिष्ट उप वाउचरों को रद्द करने का उल्लेख कौन से परिशिष्ट नियम में दिया गया? साथियों महत्वपूर्ण है ये। परिशिष्ट 1 के 13 नियम 127, परिशिष्ट 1 के 30 नियम 123, परिशिष्ट 1 के 30 नियम 124, परिशिष्ट 1 के 30 नियम 125। आंसर होगा साथियों परिशिष्ट 1 के 30 नियम 123 में उल्लेख किया गया किसका? उप वाउचर को रद्द करने का। स्वीकृति आदि के पश्चात पूर्व जांच कर समय बाधित टाइम बार्ड क्लेम के भुगतान की व्यवस्था का उल्लेख कौन से परिशिष्ट नियम में दिया गया? परिशिष्ट 1 के 18 में नियम 90 188 में, परिशिष्ट 1 के 17 में नियम 90 188 में, परिशिष्ट 1 के 18 नियम 90 189, परिशिष्ट 1 के 17 नियम 90 और 189। तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा परिशिष्ट 1 के 18 नियम 90 और 188 में। साथियों महत्वपूर्ण है, ठीक है, टाइम बार्ड क्लेम का। राजस्व के प्रतिदाय पूर्ण रूप से नियमों के उपबंधों के अनुसार किए जाते हैं। यह उल्लेख कौन से परिशिष्ट नियम में दिया गया? परिशिष्ट 1 के 22 में नियम 256, परिशिष्ट 1 के
24 में, नियम 263 में, पेशिश 1 23 में, नियम 255 में, पेशिश 1 25 में, नियम 257 में। तो साथियों इसमें आंसर होगा स। पेशिश 1 23 नियम 255 में राजस्व प्रतिदाय को पूर्ण रूप से का उल्लेख किया गया है। संपत्ति की सुविधाओं एवं समाश्वासनों की श्रेणियां जिन्हें अधीनस्थ प्राधिकारी राज्यपाल की ओर से निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं, यह उल्लेख कौन से परिशिष्ट में दिया गया है? परिशिष्ट 4 में, परिशिष्ट 3 में, परिशिष्ट 1 में, परिशिष्ट 2 में। तो साथियों आपका आंसर होगा द। परिशिष्ट 2 में इसका उल्लेख किया गया है। संपत्ति की सुविधाओं एवं समाश्वासनों की श्रेणियां जिन्हें अधीनस्थ प्राधिकारी राज्यपाल की ओर से निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं, यह उल्लेख कौन से परिशिष्ट नियम में दिया गया? महत्वपूर्ण साथियों, राज्यपाल की ओर से जो निष्पादित करने के लिए दिया गया वह है परिशिष्ट 2 के नियम 18(2) में, परिशिष्ट 3 के नियम 22(1) में, परिशिष्ट 3 के नियम 22(2) में, परिशिष्ट 2 के नियम 18(1) में। तो साथियों इसमें आंसर होगा परिशिष्ट 2 के नियम 18(2) में इसको उल्लेख किया गया है। संपत्ति की सुविधाओं एवं समाश्वासनों की श्रेणियां जिन्हें अधीनस्थ प्राधिकारी राज्यपाल की ओर से निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत की गई है, ये शक्तियां राज्यपाल को कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 286 फर्स्ट, अनुच्छेद 286 फर्स्ट, अनुच्छेद 299 फर्स्ट, अनुच्छेद 266 फर्स्ट, अनुच्छेद 267 फर्स्ट। तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा ब आंसर होगा। ठीक है साथियों, क्या होगा? ब आंसर होगा अनुच्छेद 299 फर्स्ट। साथियों महत्वपूर्ण था ये क्वेश्चन। दुर्विनियोग, कपट एवं हानियों आदि के लिए प्रवर्तन को विनियमित करने के लिए निर्देश का उल्लेख कौन से परिशिष्ट एवं नियम में दिया गया? परिशिष्ट 5, परिशिष्ट 6, परिशिष्ट 3, परिशिष्ट 2। तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा आंसर होगा परिशिष्ट 3 में इसका उल्लेख किया गया है। दुर्विनियोग, कपट एवं हानियों आदि के लिए प्रवर्तन को विनियमित करने के लिए निर्देश संबंधित प्रावधान कौन से परिशिष्ट एवं नियम में दिए गए हैं? परिशिष्ट 3 में, नियम 22(1) में, परिशिष्ट 4 में, नियम 25(1) में, परिशिष्ट 3 नियम 22(2) में, परिशिष्ट 4 नियम 25(2) में। तो साथियों आपका आंसर होगा परिशिष्ट 3 नियम 22(1) में इसको उल्लेख किया गया है। दुर्विनियोग, कपट एवं हानियों आदि के लिए उत्तरदायित्व के निर्धारण को शासित करने वाले सिद्धांत का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में दिया गया? 3 के 2 में, 3 के 4 में, 3 के 1 में, 3 के 3 में। तो साथियों आपको आंसर देना है परिशिष्ट 3 के 1 में दिए। दुर्विनियोग, कपट एवं हानियों आदि के लिए उच्चतर अधिकारी भी उत्तरदायित्व होंगे का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में दिया गया? परिशिष्ट 3 के 1 में, परिशिष्ट 3 के 4 में, परिशिष्ट 3 के 3 में, परिशिष्ट 3 के 2 में। आंसर आएगा साथियों परिशिष्ट 3 के 2 में। साथियों ये पुस्तिका हमारे वार्षिक एकेडमी पे आपको मिल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है कोई। दुर्विनियोग, कपट एवं हानियों आदि के लिए आर्थिक देयता का प्रवर्तन का सिद्धांत का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में दिया गया? साथियों महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। परिशिष्ट 3 3 के घ में, परिशिष्ट 3 3 के ख में, परिशिष्ट 3 3 के क में, परिशिष्ट 3 3 के घ में। तो साथियों इसमें आंसर आएगा परिशिष्ट 3 3 के क में। दुर्विनियोग, कपट एवं हानियों आदि के लिए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में दिया गया है? परिशिष्ट 3 के 3 में, परिशिष्ट 3 के 5 में, परिशिष्ट 3 के 2 में, परिशिष्ट 3 के 4 में। तो साथियों आपका आंसर होगा परिशिष्ट 3 के 5 में। ठीक है साथियों, अभी इसके 64 से अधिक क्वेश्चन है इसमें, हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे अभी आपको। ठीक है साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।